सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कैसे हम नए या इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। इसकी क्या मशीन मैकेनिज़्म हो सकती है और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके दो तीन तरीके हैं, इसके हैं तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम जितना एक्सपोजर हमारे पास होगा, हम कितना एक्सपोज होंगे अपने माइंड को, जितना एक्सपोज करो इस संसार में, अपने माइंड को घूमो फिरो, ट्रैवलिंग आजकल नहीं, मतलब इन ट्रैवलिंग टाइम्स आजकल कोरोना हो गया है, जितना घूम सकते हो घूमो फिरो फैलो, जाओ यात्राएं करो, मिलो लोगों से, तरह तरह का देखो और अनुभव लो। ये सबसे पहली चीज़ है जब जिससे कि तुम अपने आप को, अपनी सोच का विस्तार कर सकते हो या नए आइडियाज़ ला सकते हो। दूसरा है नदी किनारे शांत बैठो, कोई नदी बह रही है उसकी आवाज़ सुनो, उस शांति को महसूस करो, चिड़ियों की आवाज़ सुनो, उसमें तुम्हारे अंदर नए थॉट्स का सृजन होगा। अकेले रहो, जैसे आजकल तुम रहते नहीं हो, अकेले रहो। ट्राई टू लिव लोनली। लोनलीनेस में क्या है, लोनलीनेस में दोनों तरीके हैं, आप डिप्रेस भी हो सकते हो, आप क्रिएटिव भी हो सकते हो, यह आपके ऊपर है। आप क्रिएटिव, अब तो मुझे देखो, मैं हर समय यूट्यूब वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से बनाते रहता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या बनाऊँगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन मैं बनाते रहता हूँ क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ काम करने को है नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ और मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहता हूँ। तुम्हारे सामने मेरा एग्जाम्पल है। सो यू कैन bring innovations and you can develop creativity if you are alone। चीज़ों को देखने की, अनुभव करने की, जाने की, मिलने की, हर चीज़ करो, सोच का विस्तार होगा, नए नए विचार आएंगे। पर ये जो विचार आएंगे, जो दौड़ने भागने घूमने से या जानने से, यात्राएं करने से, ये बहुत छोटे होंगे, ये थोड़े समय में तुम्हें उबा देंगे। अब मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। इसकी हकीकत ये है कि अकेले में रह के अपने अंदर ही विचारों का सृजन किया जाए। कब तक भागोगे, कब तक दौड़ोगे? प्रकृति ने तो तुम्हारे दौड़ने पर ही रोक लगा दी। तुम कह सकते हो तुम अकेले में बैठे कुछ किताबें पढ़ सकते हो, कोई आजकल तो सोशल मीडिया, तुम इंटरनेट में कितना सर्च कर सकते हो। अकेले बैठ जाओ, अगर कुछ नहीं कर सकते तो दौड़ने भागने के, मान लो तो पैसे नहीं, तुम अकेले बैठो, इंटरनेट तो है, इतना पैसा तो है कि मोबाइल रिचार्ज कर लो, ठीक है, देखो उसमें पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है, जहाँ जो जिस अच्छे से अच्छे वक्ता हैं उसमें, उनको सुनो, उनसे तुम्हारा विस्तार होगा सोच का। तुम अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर लो, सब फ्री है, मैक्सिमम फ्री है। धर्म से लेकर के तुम अच्छे अच्छे राइटर, पोएट, सिंगर्स, जो तुम चाहो, गाने, तुम जो चाहे देख सकते हो, सुन सकते हो, और वो तुम्हें हेल्प करेगी, लेकिन तुम देखोगे नहीं, मुझे मालूम है, तुम वही देखोगे बस। तो आजकल तो इतना फ़ायदा है कि तुम घर बैठे अकेले में ही अपनी सोच का विस्तार कर सकते हो। सोच का विस्तार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें नया सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम कुछ नया करो, तुम बेहतर करो, तुम वही करते करते ऊब जाओगे। भाई मजबूरी है कुछ नया करना। अब आगे सुनो। तो पहला तरीका है कि घूमो फिरो, बाहर की दुनिया देखो, शांत रहो, अकेले में बैठो, झरने को देखो, नेचर को देखो, इसको देखो, उसको देखो, उससे नए विचार आएंगे। दूसरा आजकल ये भी तरीका है, अकेले बैठो, इंटरनेट देखो। अब मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताता हूँ जिससे सबसे अधिक इनोवेटिव और क्रिएटिविटी पैदा होती है। जैसे मैं हूँ, डांस भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, कैसे पैदा हो रहा है मेरे अंदर। कुछ मत करो, केवल अपने हृदय को साफ कर दो, बस तुम पाओगे कि तुम्हारे पास इतने विचार आ जाएंगे कि तुम तरह तरह के, कि तुम समझ ही नहीं पाओगे। खूबसूरत विचार। जैसे ही दिल साफ होता है तो दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ की भरमार हो जाती है। तुमने किसी को पढ़ा, मान लो किसी लेखक को पढ़ा, तुमने किसी को गाते हुए सुना, तुम मोटिवेट हुए, तुमने भी कुछ नई क्रिएटिविटी की, ठीक है, लेकिन गा तो वो रहा था, पर तुम गाओ, तुम्हारा गीत हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी हो, तुम कुछ नया बना दो, ये कहाँ से लाओगे? इनोवेशन तो तभी हुआ ना जब कुछ नया बना दिया। पुराने को क्या बनाना? उसके लिए तुम्हें हृदय का शोधन करना पड़ेगा।
अपना आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन, और अपने में ही वो नया फूल खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तुम प्रयास करो, हर विधि से प्रयास करो, पर आखिरी विधि यही है। थैंक यू।